जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र का जूनियर हाई स्कूल हरद्वारी का शांत परिसर उस वक्त दहशत और सनसनी का केंद्र बन गया जब स्कूल के अंदर एक युवक का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। सुबह जैसे ही ग्रामीणों की नज़र स्कूल परिसर में पड़े उस खौफनाक मंजर पर पड़ी, पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। विद्यालय परिसर में बच्चों के खेल कूद के लिए लगाए गए लोहे के पाइप से एक युवक का शव काले रंग के फंदे के सहारे लटक रहा था। सूचना मिलते ही बरसठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर जांच शुरू की। मृतक की पहचान गांव के ही 20 वर्षीय संदीप गौतम के रूप में हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला एक खौफनाक साजिश और हत्या की तरफ बढ़ता चला गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने जो आरोप लगाए उसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। परिजनों के मुताबिक संदीप गांव की ही एक युवती से बातचीत करता था, जिसे लेकर युवती के घरवाले काफ़ी नाराज रहते थे। परिवार का आरोप है कि संदीप को कई बार धमकियां भी दी गई थी और युवती का भाई पहले भी उसे जान से मारने की बात कह चुका था। परिजनों ने दावा किया कि घटना वाली रात युवती ने खुद संदीप को फ़ोन करके बुलाया था, जिसके बाद संदीप उसे मिलने के लिए गया, लेकिन सुबह उसके मौत की खबर आई। आरोप है कि युवती के परिजनों ने मिलकर ही पहले उसकी बेरहमी से हत्या की, फिर पूरे मामले को दूसरा रूप देने के लिए शव को स्कूल के परिसर में फंदे पे लटका दिया। पुलिस परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए दीपक भार्गव, अभिषेक गौतम, अखिलेश गौतम उर्फ मंजय, अमर उर्फ रेड्डी, नंद किशोर उर्फ नंदू समेत एक बाल अपचारी को बरसठी रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय भेज दिया है, लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या दबंगई और धमकियों के आगे कानून कमज़ोर पड़ता जा रहा है? फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि संदीप के परिजन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच करने की बात कह रही है। क्या कुछ कहना है संदीप के परिजन का, उसकी बुआ और उसके पिता का, आइए आपको सुनाते हैं। बताएं। सोनी गौतम। सोनी, आप मृतक की क्या लगती हैं? बुआ लगते हैं। घटना क्या थी, कैसे हुई है? घटना, मेरे बेटा अंशी का नाम लड़की ब्यास की पुत्र थी, उससे बात करता था। रात में 2 बजे के बाद फ़ोन करके बुलाई और नहीं आई, अपने भाइयों को भेज के हमारे बेटों को मरवा डाली, मरवा के फांसी में झूला लटका दी थी। क्या 5 लोग मिल के मारे उसको। इससे पहले कोई घटना हुई थी? 2 बार हुई थी। एक बार मेरा बेटा जा रहा था उधर से टेंट वाला सामान लेके, उसका ऐसे कॉलर पकड़ के नीचे उतार के 2-3 हाथ मारे थे। 1 साल ठीक पहले कोई नहीं था, मेरी भाभी घर पे थी, मेरे बच्चे की यहीं बल लिए थी कुराए, वहाँ से जो है उसका मोबाइल छीन लिए थे, मारे थे, धमकी दिए थे तुझे जान से मार देंगे। तब हमारे भैया लिवा के चले गए मुंबई। 24 अप्रैल को इनकी बेटी की शादी थी, तब मेरा बेटा आया था यहाँ पे। वो रुक गया, लगन उगन करने लगा। 2 दिन के लिए मेरी भाभी चली गई मायके अपनी मम्मी को देखने, बीमार थी। अकेले पाए हमारे बच्चे को मार डाले। आप नाम बताइए अपना। सुमन लाल गौतम। सुमन लाल जी, ये बताइए आप उस समय कहाँ थे जब उस समय मैं मध्य प्रदेश गए थे? तो जानकारी कब हुई, क्या पता चला? जानकारी सुबह लगभग 7:30 बजे अपने फ़ोन हुआ। ठीक, तो ये बताइए इससे पहले जो ये बता रही हैं कि किसी लड़की से प्रेम प्रसंग था, तो क्या इसकी जानकारी या शिकायत कोई आपको भी मिली थी? अरे एक बार मुझे धमकी दी थी कि किसने दिया था धमकी? लड़की ने धमकी दिया था कि तुम्हें भी उठवा लेंगे। लड़की किस कारण से धमकी देती थी अगर वो बात करती थी तो? वो बात करते तो जैसे मैंने उसको बोला, उसके बाप को लेके फ़ोन लगा कि अपनी बेटी याद संभालो। अच्छा, तो बाप उसको अपनी बेटी को बोला होगा। हाँ, तो वो कही मेरे बाप से क्यों तुमने किया? अच्छा, ये जो आप शिकायत किए थे उसको लेके आपको उसने धमकी दिया था? ठीक है, मेरे भैया को मारने के लिए धमकी। जी। आपका क्या नाम है? आप माता जी हैं? अच्छा, ये बताइए आप घर पे थी? आप भी साथ में ही चली गई थी? अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए सोनी, रात को कब, ये तो आपके लोगों के साथ में थे कि कहाँ थे उस समय? यहाँ पे मेरी दीदी थी, यहाँ मेरा बेटा लेटा था। यहीं बाहर सोए हुए थे? 1:30 बजे रात लाइट आई, हम वहाँ पे सोए थे। वहाँ से आए तो बोले बेटा लाइट आ गई है, तो बोला हाँ, जल्दी से उठा गया, चार्ज लगा के ऐसे चौकी पे रखा, फिर निकला बाहर, इधर गया। तब हम यहीं खड़े थे, दीदी बोली मेरा पंखा इधर उधर घूम रहा है, बना दो। हम बनाए 10-15 मिनट तक, बच्चे की तबीयत नहीं सही थी, उसको दूध पिलाए। 2 बज गया,
दीदी को बुलाए, बच्ची को बुला लो, पंखा बना देगा, वो बना लेगा। ये बोली घर में सो रहा है, बोले घर में नहीं है, बुलाओ देखो कहाँ है। तब ये बुलाए कि नहीं, वो आया, अपना मोबाइल लिया और फिर उसके बाद निकला। कितने बजे लगभग बुलाए थे? 2 बजे। 2 बजे रात को? 2 बजे तक हम जग रहे थे, 2 बजे के बाद वो लोग बुलाए थे। तो क्या मोबाइल पे कभी बात करता था रात में, आपको पता चलता था ये सब चीजें? हमेशा बात मेरा बेटा फोन नहीं करता उसको था, परेशान घर पे कर दी कि रहती तुम बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। घर कितनी दूर है उन लोगों का? बस यही 100 मीटर। अच्छा, यहीं पास में ही मकान पड़ता है? 100 मीटर दूर पे है। ठीक है। जो कड़े दिन थे, पुराना ठेका था। तो रात को आपको ये नहीं पता चला कि वो सोया है कि कहाँ है? हम सोचे अंदर, बोले अंदर चला गया बेटा। हाँ। अंदर से पता नहीं कब उसको उठा के लेके गए मारे लोग। सुबह जानकारी कब हुई आपको? सुबह हमें से 5:30 बजे मेरी भतीजी बोली कि देखो क्या कर रहा है लाला, लाला उसको हम लोग बोलते थे। बोले कि लाला क्या कर रहा है, तो हम बोले कर रहा है। बोले पागल है का, उसको डांट के हम दौड़ते गए। बच्चा मेरा सो के उठा, रो रहा था, दौड़ते गए, बरांडरी कूद के भैया के पास जाने लगे, मोबाइल गिरी दिए। मोबाइल वहाँ पे उसके पास था? हाँ, मोबाइल था। छूने लगे, भैया को नहीं छूने दिए, दूर से ऐसे फोटो खींचे आए, कपड़ा चेंज किए, फिर भैया को लेके इधर उधर दौड़े, पोस्टमार्टम गए, 11-12 बजे रात को आए लेके। पुलिस आपके इस घटना में, पुलिस ने आपका जो कार्यवाही की है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट कैसे हो सकते, मेरा बेटा गया, वो तो ऐसे पली बड़ी है। नहीं तो पुलिस को इस घटना की सूचना क्या कभी आप दी थी क्या? कभी नहीं दी है, तो पुलिस को जब जानकारी हुई तभी आपकी मदद कर पाएगी। इससे पहले तो आपने सूचना दिया नहीं था। तो जो मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है वो हत्या की आशंका को दिखाते हुए ही पंजीकृत किए हैं। बाकी चीज़ें जो होती है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वो क्लियर की जाती है। जैसे कोई भी घटना हो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होती है कि हुआ क्या था। पुलिस से हमारी यही निवेदन है कि हमारे साथ, हमारा साथ दे, हम बेटों को जला देंगे। रात से रख के बदबू देने लगा, जला देंगे तो मेरी तब पर भी सुने, ये नहीं कि जला दिए सब खत्म हो जाए। साथ चाहिए, हमारे बच्चे को फांसी में लटकाए, फांसी चाहिए। 3 बार मारा मेरे भैया। दिनांक 22 मई 2026 को थाना बरसठी अंतर्गत एक सूचना प्राप्त होता है कि एक शव संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ है। तत्काल सूचना पर थाना स्थानीय द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई कराई गई। परिवारीजनों द्वारा तारीख प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर 5 नामजद तथा 1 अज्ञात अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।